जब ये कोई कह रहा है या कोई पूछ रहा है कि क्या चीनी सेना भारत में 60 किलोमीटर अंदर घुस गई है, तो ये सवाल किस पर है? ये सवाल किसके बलिदान पर है, किसके शौर्य पर है, किसकी ताकत और किसकी हिम्मत पर है कि भारत के अंदर कोई 60 किलोमीटर आ जाएगा, 200 किलोमीटर आ जाएगा। एक नेता ने कहा कि जी इतना 1000 किलोमीटर चीन ने कब्जा कर लिया। क्या लगता है ये मजाक है? 2 मिनट नूडल्स नहीं है इंडियन आर्म फोर्सेस का सामना करना। भूटान का भी क्लेम है, चीन भी क्लेम करता रहता है। इंडियन आर्मी यहां पहुंच गई। भूटान की जमीन के लिए हम ऊपर चढ़ के चले गए और जानते हो वहां कितने दिन का स्टैंड अप हुआ? चूंकि भारत और चीन के बीच ये समझौता है 62 के बाद से कि गोलियां नहीं चलेंगी। गलवान का क्लैश क्यों हुआ था? और उसमें यह तस्वीर तो बड़ी कालजयी है, ये तो वीडियो ही देख लो आप स्क्रीन पर। इंडियन आर्मी का सिपाही है वो। गलवान के बाद चीन शॉक में चला गया कि ये कौन सा भारत है भाई। 1962 का भी भारत उसने देखा था। उसने वो नेता भी देखा था जिसने कहा हिंदी चीनी भाई भाई। और उसने ये नेता भी देखा कि जब चीन गलवान में खड़ा हुआ तो भारतीय सेना ने चीन से दोगुनी तेजी से इंडियन आर्मी ने वहां डिप्लॉयमेंट शुरू कर दिए। क्या लगता है बाबूजी का बथान है कि कोई किधर से आ जाएगा, भैंस खोल के लेके चला जाएगा? अबे तुम लोग क्या एकदम तिलचट्टों के साथ रहना ही शुरू कर दिए क्या? चीनी सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी क्या वाकई में भारत के अंदर अरुणाचल के रास्ते 60 किलोमीटर अंदर घुस गई है? जब बतौर भारतीय आप ये अपने मुख से कहते हैं या बतौर सवाल जब ये पूछते हैं तो क्या अंदर से धिक्कार नहीं आता है? अंदर से शर्मिंदगी नहीं होती है? अपनी शक्ल अगर शीशे में देखें तो क्या ऐसा जी नहीं करता है कि अगर चुल्लू भर पानी हो तो वो जो हमारे यहां एक कहावत है ना, आजकल लोग कह रहे हैं कि भारत जो है चुनौतियों से नहीं परेशान है, भारत हां इनसे परेशान है। ऐसों का इलाज क्या है? दर्शकों, आज का समय मॉडर्न समय नैरेटिव के वॉरफेयर का भी है। एक झूठ आपसे कहलवाया जाएगा और वही झूठ बार 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 और भी लोग कहेंगे और उस झूठ को लोग सच मान बैठेंगे। जब ये कोई कह रहा है या कोई पूछ रहा है कि क्या चीनी सेना भारत में 60 किलोमीटर अंदर घुस गई है, तो ये सवाल किस पर है? ये सवाल किसके बलिदान पर है, किसके शौर्य पर है, किसकी ताकत और किसकी हिम्मत पर है? आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के समर्थक या विरोधी हो सकते हैं, लेकिन जब आप कोई ऐसी लाइन लेकर अपनी राजनीतिक चाल खेलने की कोशिश करते हैं, ये सीधे सीधे इंडियन आर्म फोर्सेस की बेइज्जती है। भारत की इतनी बड़ी सेना, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना, इतना बड़ा एयरफोर्स, इतना बड़ा नेवी, ये सब किस लिए है दोस्त? और उस समय क्या अगर चीनी सेना कहीं कोई घुस रही होगी, दुनिया के किसी भी देश की सेना भारत की सीमाओं में प्रवेश कर रही होगी, इंडियन आर्मी क्या करेगी? इंडियन आर्मी को क्या करना चाहिए? लेकिन ये झूठ दबा के चल रहा है। डिड चाइनीज ट्रूप्स एंटर 60 किलोमीटर? मैं इस बात का जवाब आपको नहीं दूंगा कि चाइनीज घुसे कि नहीं घुसे। आपके पास अपना दिमाग है, अपनी बुद्धि है, इतने समय से आप इस देश की मिट्टी में रह रहे हैं, हवा में सांस ले रहे हैं, इसी मिट्टी का खा रहे हैं, तो थोड़ा सा दिमाग अपना इस्तेमाल करिएगा। मैं आपको 2 कहानियां सुनाऊंगा और उसके बाद आप ये सोच लेना कि भारत के अंदर कोई 60 किलोमीटर आ जाएगा, 200 किलोमीटर आ जाएगा। एक नेता ने कहा कि जी इतना 1000 किलोमीटर चीन ने कब्जा कर लिया। क्या लगता है ये मजाक है? 2 मिनट नूडल्स नहीं है इंडियन आर्म फोर्सेस का सामना करना। और इंडियन आर्मी क्या है और इंडियन आर्मी को क्यों दुनिया की सबसे प्रोफेशनल आर्मी कहते हैं, मैं 2 कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं। मैं इस बात का जवाब बिल्कुल नहीं दूंगा क्योंकि ये बिल्कुल नॉनसेंस है, नॉनसेंस। बतौर नागरिक, बतौर इस देश के जिम्मेदार नागरिक के तौर पर आपके मन में अगर ये ख्याल आ रहा है तो फिर आपको तो ये सोचना पड़ेगा कि इंडियन आर्म फोर्सेस के बारे में आपके विचार सही हैं या गलत हैं।
इंटरनेट पर दर्शकों दबा के ये सब चल रहा है और जाने पहचाने लोग भी कर रहे हैं और कुछ फर्जी ट्विटर हैंडल्स कर रहे हैं कि अरे इंडियन वो इलाके में जो है चाइनीज आर्मी घुस गई है, कभी मणिपुर बताया जा रहा है, कभी और तरह तरह के ट्वीट्स देख रहे हैं। चीन ने भारत सीमा पार कर लिया, हमारी सरकार चुप है। अब आपको लग रहा है कि अरे 60 किलोमीटर चीनी घुस गए, इधर मोदी जी कुछ कर ही नहीं रहे, मोदी जी विदेश घूम रहे हैं। 60 किलोमीटर घुसना क्या लगता है आपको? भारत के अंदर कोई चाय की टपरी है, कहीं कोई देखने वाला नहीं है, लोग आएंगे चाय पी के जाएंगे या जिनको रहना होगा वो रह लेंगे। अब ऐसा है, आपको एक कहानी सुनाता हूं 2017 की, संभवतः जून का महीना था। डोकलाम के इलाके में चीनी फोर्सेस, सिक्किम के पास, डोकलाम हमारा हिस्सा भी नहीं है, डोकलाम भूटान के हिस्से में है। डोकलाम को लेकर चीन और भूटान में विवाद है, हमारा कोई क्लेम भूटान डोकलाम पर है भी नहीं, दोनों के बीच विवाद था। इस जगह पर मैप पर जो आपको दिखाई दे रहा है, चीनी फोर्सेस यहां सड़क बना रहे थे। यह बात भूटान ने आपत्ति की, लेकिन भूटान की तो कौन सुनता है, छोटा सा देश है। भूटान के भाइयों ने हमसे कंसल्ट किया। जब इंडियन आर्मी को यह पता लगा तो इंडियन आर्मी ने यह कहा कि ये सड़क का स्ट्रेच बना रहे हैं, तो अगर ये यहां बैठ गए या यहां तक अगर सड़क बन गई, यहां चीनी आर्मी के होने का मतलब यह है कि वो सीधे सीधे ऊंचाई की जगह है, वहां से हमारा जो चिकन नेक है, जो सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर है, उस पर एक तरह का यह संभावित खतरा है कि चीन आपके इतने नजदीक तक आ रहा है। और वो चूंकि ऊंचाई वाला इलाका है तो वहां से चीन आपकी हर गतिविधि पर नजर भी रख सकता है, यानी आपकी एक कमजोरी चीन हमेशा देख रहा है। इंडियन आर्मी संभवतः 17 जून की बात है, भारतीय सेना डोकलाम पहुंच जाती है। सनद रहे कि डोकलाम पर हमारा किसी तरह का कोई दावा नहीं है और डोकलाम भूटान और चीन के बीच एक विवादित हिस्सा है। भूटान का भी क्लेम है, चीन भी क्लेम करता रहता है। इंडियन आर्मी यहां पहुंच गई। पहुंच गई मेरे भाई, जमीन किसकी थी? भूटान की थी। भूटान की जमीन के लिए हम ऊपर चढ़ के चले गए और जानते हो वहां कितने दिन का स्टैंड अप हुआ? चूंकि भारत और चीन के बीच ये समझौता है 62 के बाद से कि गोलियां नहीं चलेंगी। उस समझौते के कारण दोनों ही सेनाएं 73 दिनों तक भारतीय सेना डोकलाम में भूटान की जमीन के लिए लड़ रही थी और 73 दिन तक दोनों सेना आमने सामने रही। लंबी बातचीत के बाद दोनों सेनाएं धीरे धीरे अस्तर बाई अस्तर, स्टेज बाई स्टेज तरीके से धीरे धीरे वापस चली गई भूटान की जमीन के लिए। जो इंडियन आर्म फोर्सेस भूटान की जमीन के लिए चीन से डोकलाम में दो हाथ कर रहे थे, तुम कह रहे हो कि भारतीय सेना जगी हुई थी या भारतीय सेना सो रही थी और कोई घुस गया? क्या लगता है, क्या लगता है? बाबूजी का बथान है कि कोई किधर से आ जाएगा, भैंस खोल के लेके चला जाएगा? अबे तुम लोग क्या एकदम तिलचट्टों के साथ रहना ही शुरू कर दिए क्या भाई? वहां पर कौन है जो बॉर्डर्स की सुरक्षा करता है? इंडियन आर्म फोर्सेस है, इंडियन आर्मी है। ये जवाबदेही या जवाब कौन देगा फिर? आप सीधे सीधे इंडियन आर्म फोर्सेस के शौर्य पर, उनके काम करने के तरीके पर, उनकी जागरूकता पर सवाल कर रहे हैं। तुम्हारी जवान को लकवा क्यों नहीं मारता भाई? अपनी शक्ल रोज सुबह शीशे में देखते कैसे हो? कहीं से कोई वीडियो आया, कोई वीडियो फॉरवर्ड आया, हम आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, गर्दा उड़ाए हुए, फलानी जगह पाकिस्तान घुस गया, फलानी जगह चीन घुस गया। भारत क्या है? तो आता है मोहल्लों में हर एक माल 7 रुपए, हर एक माल 7 रुपए। वैसा चल रहा है क्या मामला? दूसरी कहानी, ऐसे लोगों के लिए क्या चीन ने भारत पर कब्जा कर लिया? अरे भाई, ऐसे नेता भी हैं देश में।
जो कहते हैं कि 1000 किलोमीटर इलाका, इतना उनको पता भी नहीं है कि 1000 वर्ग किलोमीटर इलाका कितना बड़ा होता है। बाप दादा छोड़ के चले गए, बाप दादा हिंदी चीनी भाई भाई कर रहे थे, ये सब जाकर के बाकायदा फोटो खिंचवा रहे हैं, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मां बेटे बैठ के डील साइन कर रहे हैं। लेकिन समय समय पर भारतीय सेना, भारत की सरकार की कहानी अलग करने की कोशिश की जाती है। एक और चीज, कहानी नंबर 2, गलवान क्लैश। गलवान का क्लैश क्यों हुआ था? और उसमें यह तस्वीर तो बड़ी कालजयी है, ये तो वीडियो ही देख लो आप स्क्रीन पर। इंडियन आर्मी का सिपाही है वो, और आपको लगता है कि चीन ऐसे ही 60 किलोमीटर चाय और हक्का नूडल खाते हुए जो है, चीनी चिंके जो हैं 60 किलोमीटर घुस गए और इंडियन आर्म फोर्स वहां पर क्या छोले भटूरे खा रहे हैं? इंडियन आर्म फोर्सेस, भारतीय सेना। गलवान में क्या हुआ था? गलवान में फिंगर 14 को लेकर लगातार डिस्प्यूट था। कुछ इलाके फिंगर 4, फिंगर 5, कुछ इलाके जो लद्दाख के हैं, जो उस इलाके के हैं गलवान के, सामान्य भाषा में यूं कहें तो भारत और चीन के बीच कोई ताड़बंदी नहीं है, बारबंदी नहीं है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। और कई जगह पर दोनों ही देशों के अलग अलग क्लेम्स हैं। चीन को लगता है कि हम यहां तक आते हैं तो भारत को लगता है कि हम वहां तक जाते हैं। तो इसका एक रास्ता यह है कि दोनों ही देश पेट्रोलिंग करते हैं, भारत भी वहां तक जाता है, चीन भी यहां तक आता है, लेकिन कोई कहीं भी कोई परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाता है। दोनों ही सेनाओं की पेट्रोलिंग यूनिट जो है उस इलाके तक जाती आती रहती है। लेकिन गलवान के दौरान 2020 में अप्रैल मई से जो कहानी शुरू हुई, उस दौरान चीन कुछ कंस्ट्रक्शंस करने लगा था उन इलाकों में, वहां बाकायदा स्टैब्लिश करने लगा था अपनी सेना को। और इस पर जब भारत ने आपत्ति जताई तो इन शॉर्ट कहानी यह है कि उस दौरान जब बातचीत ही चल रही थी, चीन की तरफ से दबाव बनाने के लिए, चूंकि दोनों ही सेनाओं के बीच कहानी शायद आप लोग भूल जाते हैं, इसलिए याद दिलाना बड़ा जरूरी है, दोनों ही सेनाओं के बीच तो हथियार नहीं चलेंगे। लेकिन इंडियन आर्मी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि चीन इस लेवल की साजिश कर रहा है। वहां वो लोग हथियार बंद नहीं थे, लेकिन लाठी, डंडे, कटीली, तारे, और वो बकायदा उन लाठियों पर लपेट के आए थे। और जब केवल बातचीत के सिलसिले में, क्योंकि बातचीत हो चुकी थी कि आपने जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर बनाया है, टेंट गाड़ा है, उसको आप उखाड़ेंगे, हटाएंगे। जब वो नहीं हटा तो बिहार रेजिमेंट के कर्नल संतोष बाबू अपने कुछ लोगों के साथ गए। वहां दोस्त ना चीनियों ने सीओ के साथ बदतमीजी कर दी। और देखो, जो लोग डिफेंस को कवर करते हैं या डिफेंस को जानते हैं, फोर्सेस को जानते हैं, इंडियन आर्मी को जानते हैं, वो ये जानते हैं कि अगर आपने कमांडिंग ऑफिसर को हाथ लगा दिया तो उसके अंदर जितने जूनियर से वो आपको छोड़ेंगे नहीं। जहां तक इंडियन आर्म फोर्सेस का सवाल है, वो चबा जाएंगे आपको। वो अपने कमांडिंग ऑफिसर के बोलने पर भी नहीं रुकेंगे। कमांडिंग ऑफिसर यूनिट के लिए बाप की तरह होता है। और जब कर्नल संतोष बाबू के साथ हाथापाई हुई और उनकी जान चली गई, वो शहीद हो गए, और जब ये बात वापस जाती है यूनिट तक कि हमारे सीओ अब नहीं रहे, बिहार रेजिमेंट का खून खौल उठता है। और उसके बाद गलवान में वो होता है जून के महीने में जो दुनिया ने देखा। भारत के 20 जवान जो शहीद हुए, और चीन की तरफ से भारत ने कभी नहीं कहा कि चीन के इतने मारे गए, उतने मारे गए। दुनिया ने कहा कि चीन का इतना नुकसान हुआ कि चीन बोल ही नहीं पा रहा, बता ही नहीं पा रहा। हैंड टू हैंड बैटल यार, हथियार नहीं चलेंगे, समझौता है, कोई बात नहीं, हैंड टू हैंड बैटल। एक एक भारतीय सैनिक ने 2-2, 3-3 चीनियों को निपटाया है। और कुछ ऐसे भी किस्से हैं मेरे भाई कि पकड़ा और साथ में ही कूद गए, लोगों को उस ऊंचाई से फेंका तक गया है। भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं इस तरीके से। गलवान के लिए
जहां समझौता हो रहा था, दोनों टीम्स मान गई थी। चीनियों ने बदमाशी की कर्नल संतोष बाबू के साथ, जो कुछ हुआ वो शहीद होते हैं और वो इतिहास है। और दुनिया में समय समय पर उससे रिलेटेड रिपोर्ट्स आती हैं कि चीन ने कभी अपना सच बताया ही नहीं। 2-3 साल बाद चीन ने माना कि ऑफिशियली कि हमारे 4 सैनिक शहीद हुए। असल में वो संख्या कुछ रिपोर्ट्स में 40 से ज्यादा बताई जाती है, कुछ संख्या 50 तक जा रही है। आपको क्या लगता है इंडियन आर्मी किस लिए है? भारतीय सेना का काम क्या है? भारतीय सेना कहीं बैठी रहेगी और किसी देश की सेना भारत में 60 किलोमीटर घुस जाएगी और हम आप जैसे लोग वीडियो ट्विटर पर ट्वीट करेंगे, पूछेंगे। अलग अलग रिपोर्ट्स में क्या कहा गया? गलवान क्लैश, चाइना सफर्ड हायर लॉसेस देन रिपोर्टेड। ऑस्ट्रेलियाई न्यूज़पेपर है। चाइना ने जो बताया, चीन उससे ज्यादा बर्बाद हुआ है। एटलीस्ट 20 इंडियन आर्मी पर्सनल एंड 43 चाइनीज ट्रूप्स वेयर किल्ड इन गलवान वैली। गलवान का सच चीन कभी बता ही नहीं पाया। गलवान के बाद चीन शॉक में चला गया कि यह कौन सा भारत है भाई। 1962 का भी भारत उसने देखा था। उसने वो नेता भी देखा था जिसने कहा हिंदी चीनी भाई भाई। और उसने ये नेता भी देखा कि जब चीन गलवान में खड़ा हुआ तो भारतीय सेना ने चीन से दोगुनी तेजी से इंडियन आर्मी ने वहां डिप्लॉयमेंट शुरू कर दिए। जब चीन ने यह कहा कि हम यहीं रुक रहे हैं, हम यहां से नहीं जा रहे हैं, इंडियन आर्मी का डिप्लॉयमेंट इतना तेज था कि चीन समझ ही नहीं सका, वो शॉक हो गया। जबकि चीन का मोडस ऑपरेंडी यह है कि वो अपने हर पड़ोसी के साथ बॉर्डर के इलाकों में, चूंकि 2 कदम चलो और हथियाओ, 2 कदम चलो और हथियाओ, सिंपल है। जितनी दूर चला, पड़ोसी चुप है वो फिर 2 कदम चलेगा, पड़ोसी चुप है वो फिर चलेगा। पड़ोसी ने कहा वो वहीं रुकता है और वहीं खूंटा गाड़ देता है कि अच्छा अब यहां से हमारा हो गया। भारत ने कहा कि तुमको पीछे जाना पड़ेगा। गलवान क्लैश से पहले का जो भी सिचुएशन था वही सेम सिचुएशन आपको करना पड़ेगा, नहीं तो स्टैंड ऑफ रखिए। चीन को यह लगा कि उसके पास पैसा बहुत है। ये सब भी चीन माइंड गेम खेलता है। पेशेंस चेक करते हैं। करीब करीब 3 साल तक चीन ने जितना डिप्लॉयमेंट उस रीजन में किया हुआ था लद्दाख में, सेम उसी रेशियो में, उसी प्रोपोर्शन में इंडियन आर्म फोर्सेस ने भी सेम प्रोपोर्शन में तैनाती कर रखी थी। वो चाहे हथियार हो, वो चाहे लॉजिस्टिक्स हो, कुछ भी, सब कुछ सेम प्रोपोर्शन में। और वो बिल्कुल आमने सामने की कहानी, बिल्कुल फायरिंग रेंज में दोनों। भारतीय तोप चीन की तरफ और चीन के तोप भारत की तरफ खड़े थे, टैंक्स। उनको यह लगा कि कहानी तो हो ही नहीं रहा है, इंडियन आर्मी तो प्रेशर में आ ही नहीं रही है। तब जाके दोस्त, अगर आपको याद हो, आपके दिमाग से यह बात ना निकली हो, तब जाके रूस के कजान में अक्टूबर के महीने में 2024 में यह वाली मीटिंग होती है। गलवान क्लैश के बाद पहली बार भारत और चीन के सुप्रीम लीडर्स, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पहली बार किसी मीटिंग में ऐसे आमने सामने मिलते हैं। चीन भारत की पेशेंस की या सब्र का इम्तिहान ले रहा था। उसे लगा था कि भारत के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पता नहीं भारतीय सेना कैसे करेगी, उनके पास तो हमारे जैसे हथियार भी नहीं है, वो हम जैसे पैसे में ताकतवर भी नहीं है, उनका पूरा का पूरा लॉजिस्टिक सपोर्ट वहां तक पहुंचेगा कैसे। डीबीओ का नाम सुना है आपने, दौलत बेग ओल्डी। भारतीय वायुसेना ने कुछ ही दिन के अंदर वो पूरा का पूरा एयर स्ट्रिप तैयार कर लिया और भारत का गजराज वहां उतरने लगा। यानी देश के अलग अलग हिस्सों से हथियार डीबीओ तक पहुंचने लगे डायरेक्ट हवाई मार्ग से। चीन हैरान रह गया क्योंकि चीन की स्पीड से ज्यादा तेजी से, और चीन ने जितनी उम्मीद की थी उसकी दोगुनी रफ्तार से भारतीय सेना ने वहां डिप्लॉयमेंट कर दिया। चीन को यह समझ में आ गया कि यह कहानी कुछ और है, भारत कोई और भारत है, यह भारत 62 वाले भारत से अलग है। 2024
अमेरिकी चुनावों से ठीक पहले अक्टूबर के महीने में कजान में ये मीटिंग होती है और इस मीटिंग के बाद ये तय होता है कि दोनों ही सेनाएं आपस में बातचीत से, आम सहमति से, सिलसिलेवार तरीके से, फेज वाइज धीरे धीरे पीछे हटेंगी और गलवान से पूर्व जो पोजीशनिंग थी वही जारी रहेगी। ये आपको क्या लगता है किसकी जीत थी? चीन तो पेंगोंग लेक लेने आया था, चीन पूरा का पूरा गलवान वैली क्लेम कर रहा था। ये दो कहानियां मैंने आपको बताई ताकि सनद रहे। चीन ने कर लिया भारत पर कब्जा, 60 किलोमीटर तक घुस गई चीनी आर्मी, आलू छील रही थी इंडियन आर्मी, पराठे खा रही थी इंडियन आर्मी, चाय की चुस्की ले रही थी इंडियन आर्मी, सोई हुई थी इंडियन आर्मी। शर्म आती है तुम लोगों को? ये वो इंडियन आर्म फोर्सेस है जो डोकलाम जाकर भूटान के साथ मिलकर भूटान की जमीन बचा रही है। और इसीलिए जब इस तरह की चीजें आपके सामने आए तो थोड़ा सा सामान्य ज्ञान तो अपना भी लगाइए। घुस गई, अब अखबार में छप जाएगा, अब टेलीविजन पे अरे भाई आपकी अपनी बुद्धि कहां है? लकी बिस्ट हैं, सुरक्षा तंत्र से जुड़े रहे हैं, कह रहे हैं इस समय सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो फैलाए जा रहे हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि चीनी सेना हमारे इलाकों में घुस गई है। यह पूरी तरह झूठ है। जिन्हें लोग चीनी सैनिक समझ रहे हैं वे असल में नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंट ग्रुप विद्रोही संगठन है। उदाहरण के लिए यह वीडियो देखिए जो दिखा रहा हूं स्क्रीन पर। इसे चीनी सेना की घुसपैठ बताकर वायरल किया जा रहा है, लेकिन सच यह है कि यूएनएलएफ, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट के लोग हैं। यह वीडियो अरुणाचल का नहीं बल्कि मणिपुर के फैंगांग इलाके का है जो करीब 5 दिन पुराना है। नॉर्थ ईस्ट में कई सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, विद्रोही ग्रुप कह लो जिसको, जिसके साथ हाल फिलहाल के वर्षों में आपने सुना होगा कि गृह मंत्रालय ने बातचीत करके सीज फायर किया है और इन लोगों को आम जनजीवन में वापस लाने की एक कवायद चल रही है। आपको स्क्रीन पर जो लोग दिखाई दे रहे हैं इनको एक तय इलाका मिला है जहां जाकर ये रह सकते हैं जीवन में सुधार के। जब ये लोग उस इलाके से जा रहे हैं तो उनके घर की जो माएं बहनें हैं वो रो रही हैं कि भाई बच्चा हमारे हाथ से जा रहा है। जैसे हम आप घर से निकलते हैं तो कैसे माता पिता इमोशनल हो जाते हैं, यही बात है। अब इन हथियारबंद विद्रोही गुटों के लोगों को लोग कह रहे हैं चाइनीज आर्मी। यही पूरी कहानी है। बार बार पीआईबी की तरफ से फैक्ट चेक जारी किया जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि भाई फर्जी वीडियो हैं, इनका मणिपुर से कोई लेना देना नहीं है या भारत के नॉर्थ ईस्ट से। दूसरी बात, अंत में ये कहते हुए खत्म करते हैं, भारत और चीन के बीच कोई तारबंदी नहीं है। मैंने आपको बताया कि एलएसी को लेकर कई जगहों पर दोनों ही देशों के बीच कंफ्यूजन या आम सहमति नहीं है। उस स्थिति में कई सारे इलाके ऐसे हैं कि कहीं पर अगर चीन आकर पेट्रोलिंग कर रहा है उसी इलाके में भारत भी जाकर पेट्रोलिंग कर रहा है, लेकिन दोनों ही सेनाएं वापस अपनी यथास्थिति तक जरूर चली जाती हैं। साथ ही ये टाइमिंग्स भी ऐसे रहते हैं कि दोनों सेनाओं में आपसी टकराव ना हो, यानी अलग अलग समय पर दोनों सेनाएं उस जगह पर जाकर वापस अपने स्थापित या जो गंतव्य है जहां पर वो रहते होंगे या जहां उनका बेस होगा वहां वो वापस लौट जाते हैं। यानी यह निगरानी प्रक्रिया दोनों ही सेनाएं अपने अपने तरीके से करती रहती हैं। अब सवाल ये कि जिन लोगों को लगता है कि 60 किलोमीटर चीनी सेना घुसी है, मैं आपको बता दूं चीनी सेना 600 किलोमीटर चांद पर भी घुस गई है और कुछ लोगों के दिमाग में घुस गई है। दिमाग की सफाई कराइए, दिमाग में एसिड, फिनाइल जो भी मिलता हो लगाइए, शायद इसका कुछ असल जो है आपको इलाज मिले या दिमाग में जो भी गंदगी होगी फिनाइल एसिड डालने से शायद साफ हो जाए। देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।